Good morning, students. Today we are going to discuss about our new topic, that is kinematics. So it is very important topic in physics. Then we are going to start kinematics. काइनेमेटिक्स का हिंदी गतिकी होता है। गतिकी का एक और इंग्लिश होता है डायनामिक्स। बट देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। दोनों में बहुत अंतर है। काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स बोथ आर द पार्ट ऑफ फिजिक्स। दोनों का हिंदी में मीनिंग गतिकी होता है। तो ये दोनों क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का एक पार्ट है, जो यू विल नो अबाउट क्लासिकल मैकेनिक्स इन हायर क्लासेस, दैट इज इन ग्रेजुएशन बीएससी। तो उसमें आप पढ़ेंगे, दोनों फिजिक्स के पार्ट हैं। तो काइनेमेटिक्स इज दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स वो है जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ इनर्शिया, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबको फॉलो करता है। वो हो गया आपको क्लासिकल मैकेनिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम उस पार्ट का स्टडी करेंगे जिसमें मोशन के बारे में अध्ययन किया जाए, गतिशील वस्तु के बारे में। लेकिन गतिशील वस्तु के बारे में इसमें भी अध्ययन करेंगे, डायनामिक्स में भी गतिशील वस्तु के बारे में इसमें भी अध्ययन करेंगे। लेकिन काइनेमेटिक्स में क्या है कि हम वस्तु गतिशील है, गति में है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है उसके बारे में नहीं पढ़ना है। We will not study about the reason behind the motion in kinematics, but in dynamics we study about object is in motion along with its reason due to which it comes into motion। हम with reason इसमें पढ़ेंगे, इसमें without reason पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन होगा, काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about nature and character of motion without its reason which affects motion। हम गतिकी में, काइनेमेटिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग कारण रहित यानी बिना कारण के वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। गति किस कारण से हो रहा है तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में। बट डायनामिक्स इज दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ मोशन अलोंग विथ द रीजन बिहाइंड द मोशन। वस्तु गतिशील है, उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन। फैन हम ऑन कर देंगे, स्विच चलने लगेगा, तो उसके पीछे रीजन है कि वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इलेक्ट्रिक करंट का स्विच ऑन करेंगे वो चलने लगेगा, दैट इज डायनामिक्स। बट कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, गतिशील है, पोजीशन बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, विदाउट रीजन हम लोग स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स। तो ये डेफिनेशन हो गया, आप लोग लिख लेंगे। काइनेमेटिक्स इज दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट nature and character of motion or object in motion without reason behind it, and dynamics is that part of physics in which we study about motion along with reason behind it। तो ये हो गया आपको काइनेमेटिक्स। तो मोशन जो एक्चुअली है वो आपको 3 पार्ट्स में आपको फिजिक्स में पढ़ना है। वन डायमेंशनल,
हिंदी हुआ एक दैसिक, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, द्विदैसिक और थ्री डायमेंशनल। त्रिदैशिक। तो हम मोशन के बारे में गतिकी में हम लोग पढ़ेंगे। मोशन विदाउट रीजन एंड फर्दर इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट। इसमें हम लोग तीन पार्ट में इसको क्लासिफाई करेंगे। तो वन दैसिक क्या है, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, डायरेक्शन देयर आर 10 डायरेक्शंस, 10 दिशाएं हैं। तो जब एक दिशा की बात होगी, कोई वस्तु एक दिशा में गतिशील है, चाहे वो इधर जा रहा हो ईस्ट और इस डायरेक्शन में जा रहा हो नॉर्थ, और इस डायरेक्शन में जा रहा हो वेस्ट, और इस डायरेक्शन में जा रहा हो साउथ, कोई एक डायरेक्शन में जाएगा। फिजिक्स में इसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा पॉइंट हुआ O, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसको कहेंगे x i के टर्म में। ये इधर जा रहा है तो y j के टर्म में, इधर जा रहा है माइनस y j के टर्म में, इधर जा रहा है माइनस x i के टर्म में। तो इस तरह से ये यूनिडायरेक्शनल हुआ। एक वैसे कोई वस्तु पूरब जा रहा है, पश्चिम तरफ जा रहा है, या उत्तर जा रहा है, या दक्षिण जा रहा है, तो हम इसको करेंगे एक दैसिक, जिसमें हमारा एक ही डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। उसके लिए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट के लिए यूनिट वेक्टर आई लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग जे लेंगे, या जेड एक्सिस की बात करेंगे तो कोई के लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक दैसिक, वन डायमेंशन। इसमें जब भी रहेगा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मीटर एक्स एक्सिस, तो 2y केवल रहेगा, या 3j रहेगा, या 4k रहेगा, कोई एक रहेगा, एनी वन। 2 डायमेंशनल में 2 होगा। इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ऐसे, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में गया नॉर्थ ईस्ट। अब अगर ऐसे चला गया तो इसको कहेंगे ईस्ट साउथ। तो इस तरह से 2 डायमेंशनल होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा विथ रेस्पेक्ट टू 2 डायरेक्शन, इसका रिप्रेजेंटेशन जब भी करेंगे तो इस तरह से होगा 2i प्लस 3j, 3i माइनस 4k, i प्लस k। इस तरह से आपको हो सकता है 2 डायरेक्शन में। और त्रिदैशिक में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इस तरह से रहेगा। ये हमारा एक पॉइंट P है, ये इसके रेस्पेक्ट में, ये इसके रेस्पेक्ट में, ये इसके रेस्पेक्ट में। अब यहां अगर रहे 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो दैट मीन्स ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये 3 डायमेंशनल हो गया, तीनों डायरेक्शन में रहेगा। तो मोशन का को हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल वे में, एक एक करके। पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल। मैथमेटिक्स में भी आपको ये पढ़ना होता है। तो इस तरह से मोशन को क्लासिफाई किया गया है 1 डायमेंशनल एक दिशा में, 2 डायमेंशनल द्विदैशिक, 3 डायमेंशनल त्रिदैशिक। उसके बाद हम लोग मोशन में पढ़ेंगे, हमारा एक पॉइंट है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस
पॉइंट ऑफ रेफरेंस हिंदी होता है इसका निर्दिष्ट बिंदु, निर्दिष्ट बिंदु। व्हाट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस? हम किसी भी प्लेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं तो एक हम पॉइंट लेते हैं। सपोज यू हैव टू विजिट लाल किला इन दिल्ली, आपको दिल्ली के लाल किला को देखना है, तो आप अपने घर से जब चलेंगे तो आपका सबसे पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा कि वी हैव टू रीच दिल्ली, हमको दिल्ली पहुंचना है। तो देन पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज दिल्ली। व्हेनेवर यू विल लैंड दिल्ली, जब आप दिल्ली पहुंचेंगे तब वहां आपका फिर ये बदल जाएगा कि नाउ वी हैव टू गो लाल किला, वी हैव टू विजिट लाल किला। तो वहां से आप फिर आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस बदल गया, दिल्ली से लाल किला। तो निर्दिष्ट पॉइंट हो गया कि वो पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करते हैं, वो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इट इज ए पॉइंट with respect to which we can represent or locate the position of any object। यह एक वैसा निश्चित बिंदु है जिसके सापेक्ष हम अन्य वस्तु की स्थिति को निरूपित करते हैं, निर्देशित करते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बाद आइए पोजीशन। पोजीशन में अब आप आइए कि मान लीजिए वन डायमेंशनल की बात हम करते हैं। ये हमारा पॉइंट सपोज कर लीजिए x1 है एंड दिस पॉइंट इज आवर x2, देन दिस डिस्टेंस इज AB, देन वी कैन राइट AB इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये हमारा पोजीशन हो गया वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल की बात कीजिए, यहां हमारा है x1 y1, हियर इज x2 y2, पोजीशन A, पोजीशन B। आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट में AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो गया। इसी तरह थ्री डायमेंशनल अगर आपको रहे x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो हम इसका पोजीशन जो निकालेंगे AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को लोकेट करेंगे, पोजीशन हम लोग मैनेज करेंगे। दूसरा क्या है, टाइम। सपोज कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट इज हियर, देन टाइम इज t1 एंड व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स एट पॉइंट B देन टाइम इज t2। A पर है t1 समय में, B पर है t2 समय में। तो यहां से यहां आने में समय कितना लगा, तो देन टाइम टेकन t इक्वल टू t2 माइनस t1। ये हमारा हो गया पोजीशन। तो पोजीशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां जो आएगा हमारा वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि आप सपोज कर लीजिए दिस इज ए नेशनल हाईवेज, हियर इज पोजीशन A, हियर इज पोजीशन B, हियर इज पोजीशन C, हियर इज पोजीशन D। A car is here. A car start to here at 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. So after each 10 minute position of car changes, हर 10 मिनट पे उसका पोजीशन चेंज करना है। तो इसका निर्दिष्ट बिंदु भी चेंज कर रहा है। 10 मिनट में ये B पे चला जाता है, A के रेस्पेक्ट में B पे, और A के रेस्पेक्ट में ये 10 मिनट में के लिए आगे है। समथिंग डिस्टेंस मान लीजिए ये
20 किलोमीटर है, ये भी 20 किलोमीटर है। तो ये बी ए से 20 किलोमीटर आगे है, जबकि सी से 20 किलोमीटर पीछे है। तो जैसे ही पोजीशन बदलेगा, निर्दिष्ट बिंदु बदल जाएगा तो पोजीशन बदल जाएगा। If we take this A as point of reference, then B is 20 kilometer forward with respect to A। और अगर हम इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस निर्दिष्ट बिंदु बदल के C कर देते हैं, then B is 20 किलोमीटर बिहाइंड C। तो B जो है C से 20 किलोमीटर पीछे है। तो निर्दिष्ट बिंदु बदलेगा तो उसका टाइम भी बदल जाएगा, उसका पोजीशन भी बदल जाएगा। तो इन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक है, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, दैट टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन। We are going to discuss about rest and motion. See, rest, हिंदी विराम, सेकेंड मोशन, हिंदी गति। दो टॉपिक है, पहला रेस्ट एंड मोशन। आप देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे, मान लीजिए कि एक पेड़ लगा हुआ है। Any object is placed at point A and its position will not change with respect to time. Position will not change with respect to time. If its position does not change with respect to time, then object is said to